प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का अंतर दे रखा है 26, इसका मतलब एक संख्या दूसरी से बड़ी है। तो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट करेंगे समीकरणों में। जब हमारे समीकरण तैयार हो जाएंगे तो हम इसको 3 विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली विधि बीजगणितीय विधि के अंदर प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। लेकिन 3.3 पर जो प्रश्नावली है उसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा आएगा कि भाई किस विधि से आपने क्वेश्चन को हल करना है, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। 3.4 जो प्रश्नावली है उसमें विस्थापन विधि को सिखाया जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि है तो प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने प्रतिस्थापन विधि से किए हैं, इसको भी करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले मानते हैं दो संख्याएं x और y है। माना दो संख्याएं x और y है तथा x y से बड़ा है। अब प्रश्नानुसार में पहली शर्त या केस फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने x को y से बड़ा माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो लिख भी सकते हैं हम दो संख्याओं का अंतर बराबर 26। इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई बराबर 26। क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने बताया था समीकरण से जो दो समीकरण तैयार होंगे दोनों से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं सेपरेट करूँगा तो माइनस का y उधर चला जाएगा, 26 प्लस y, यहाँ से हमें समीकरण 1 तैयार हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार हम केस सेकंड में क्या कहता है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो बड़े वाली संख्या मानी थी वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, y बराबर 3x नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ी हमने संख्या क्या ली है, बड़ी संख्या जो हमने ली है वो ली है हमने x, तो वो 3 गुनी। x की वैल्यू अब हमने यहाँ भी निकाल दी और यहाँ भी। दोनों समीकरणों से x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे या एक संख्या में से x की वैल्यू को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से एक तरफ 3y हो जाएगा, दूसरी तरफ 6 जमा y, क्योंकि x की वैल्यू 26 जमा y भी थी और x की वैल्यू 3y भी थी। तो अब y की वैल्यू एक तरफ ले आओ, 3y इधर था ही, इधर आके माइनस का y हो जाएगा, इधर 6 है ही, यहाँ से 2y बच जाएगा 6। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 6 को 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगी y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं, x का मान आ जाएगा। अब समीकरण 1 में रखते हैं हम, ये था 26 प्लस y। अब यहाँ पर y का मान हम रखते हैं 3, तो x की वैल्यू आएगी 29। अब x भी निकल गया और y भी, यही हमने दो संख्याएं मानी थी x और y। तो अतः
वांछित संख्याएं x बराबर 29 और y बराबर कितना आया 3 है। ये हमारा आंसर है। क्लियर।